बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये चैप्टर दो पार्ट में बटा हुआ था। फर्स्ट इज प्रोसेस एंड सेकंड इज बेसिस। प्रोसेस हमने देख लिया, अब बात करते हैं बेसिस की। देखो, दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। फर्स्ट इज कैश बेसिस एंड सेकंड इज एक्रूअल। मैंने आपको एक्रूअल कंसेप्ट समझाया था पिछले थर्ड चैप्टर में, ठीक है, जहां पे हमने तीन मेजर कंसेप्ट में देखा था। थर्ड मेजर कंसेप्ट एक्रूअल, वहां पे हमने बात की थी कि यार हमें सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जो इस पीरियड से, यानी किसी अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करती है, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट। और कैश के बारे में मैंने आपको बताया था, कैश में हमें सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो इस टाइम पे कैश में हुई है, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे एक्सपेंस हो। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को इग्नोर करना है। तो ये दोनों ही बेसिस हैं हमारे। पहला है मेरा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कह रहे अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस, जब तक नहीं रिकॉर्ड करेंगे जब तक दे आर रिसीव्ड इन कैश, कैश में रिसीव नहीं हो जाती। सिमिलरली एक्सपेंसेस रिकॉर्डिंग ओनली व्हेन दे आर पेड इन कैश, उसको भी हमने पे कर दिया। कह रहा है इन अदर वर्ड्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यहां से लिख देते हैं हम, क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। चलो कोई बात नहीं, एंड आर इग्नोर्ड, उनको इग्नोर कर देंगे टिल कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड फॉर देम, जब तक हमने कैश रिसीव या पे नहीं कर दिया होगा। आई बात समझ में? हाँ जी सर। सो दिस इज योर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। डन। चलिए बात करते हैं अपना नेक्स्ट जो है एक्रूअल, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहां पे हम कैश और क्रेडिट दोनों को लेके चलेंगे, बट एक चीज है, हमें देखना है किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए अगर हम बात कर रहे हैं उसी अकाउंटिंग ईयर में होना चाहिए, किसी दूसरे ईयर की बात हम नहीं करेंगे। कह रहे अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न, जब अर्न कर दिए और एक्रू हो गई है, ठीक है। एक्रू मतलब मुझे मिली नहीं है, मुझे मिलनी चाहिए इसी पीरियड के लिए, मैंने अपना काम कर दिया है, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, चाहे कैश मिला हो या नहीं मिला हो। एग्जांपल कह रहा सेल्स मेड ऑन क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल सेल्स ऑफ द पीरियड, ठीक है। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड और बिकम ड्यू, चाहे मैंने खर्च कर दिए हो या मैंने, मेरे लिए वो ड्यू हो चुके हो कि मुझे अब पे तो करना है, चाहे मैंने नहीं किया पर पे करना बाकी है, जैसे मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। आई बात समझ में? एंड नोट व्हेन द कैश इज पेड फॉर दैट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैश पे नहीं किया तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो हो जाती है मेरी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या हो जाती है मेरी? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? दोनों बेसिस समझ आ गया? हाँ जी सर समझ आ गया। चलें आगे। तो चलिए बात करते हैं अपने एक इलस्ट्रेशन से, ठीक है। यहां पे हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखेंगे दोनों बेसिस से, कैश बेसिस से भी और एक्रूअल बेसिस से भी। आइए क्वेश्चन क्या है आपके सामने, समझते हैं। कह रहा है मिस्टर घोष गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दी है? कह रहा है कैश परचेजेस गिवन है, ये तो कैश एंड एक्रूअल दोनों में जाएगा, ओके जी। कैश सेल्स गिवन है, ये भी सेम है। कह रहा है क्रेडिट परचेज गिवन है और क्रेडिट सेल्स गिवन है, ये सिर्फ एक्रूअल में जाएगा, ओके जी। ये भी क्रेडिट सेल्स भी। कह रहा है इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव हो चुकी है, ये कैश में जाएगा और ये भी एक्रूअल में जाएगा, ओके जी। कह रहा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड इन अबव 80,000, जो भी है ये एडवांस वाली इनकम है, तो ये मेरी सिर्फ कैश में जाएगी, एक्रूअल से मुझे इसको लेस करना पड़ेगा, एक्रूअल से, ओके जी। इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव, ये मेरी रिसीव नहीं हुई है, तो बेटा कैश में नहीं सिर्फ एक्रूअल में जाएगी। इनकम मिलनी चाहिए थी, मिली नहीं है इसी पीरियड की, ऐसा मतलब। एक्सपेंसेस पेड दोनों में जाएंगे, ठीक है, एक्रूअल में भी और कैश में भी। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस में पे कर दिए, इंक्लूडेड इन अबाउट 8,50,000। अमाउंट मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आपके सामने विजिबल है, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस में दिए, ठीक है, कैश में जाएगा, एक्रूअल में नहीं जाएगा क्योंकि इस पीरियड का नहीं है। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, बेटा ये एक्रूअल में जाएगा। Can ascertain the profit or loss if he adopts cash basis of accounting and accrual basis of accounting, दोनों बेसिस से हमें करके बताना है। आई बात समझ में? दोनों बेसिस से निकालते हैं। आइए चलिए बात करते हैं वन बाय वन बात करते हैं। पहले बात करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। किसकी बात करेंगे? हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। चलिए देखते हैं कैश बेसिस से कैसे निकालते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैं आपके साथ साथ करूंगा, आप चाहें तो कर सकते हैं। कैश बेसिस, ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं अपने रिवेन्यू को कैलकुलेट करना सीख लूं। मेरे रिवेन्यू जो है, मैं रिवेन्यू ले लूं, यहां पे रिवेन्यू,
इसमें आ गया मेरा कैश सेल्स, कितना है मेरा कैश सेल्स, ठीक है, मेरा कैश सेल्स है 40 लाख रुपीस, 40 लाख रुपीस, ठीक है। उसके बाद मेरी इनकम रिसीव्ड कितनी है, इनकम रिसीव्ड 80,000 रुपीस है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को क्या मुझे लेस करना पड़ेगा, नहीं बेटा, कैश बेसिस में रिसीव हो गई है तो अज्यूम करूंगा कि मेरी इनकम है, तो टोटल मेरा रिवेन्यू कितना हो गया 40,80,000, ये हो गया मेरा ए, टोटल रिवेन्यू। अब मैं बात करता हूं अपने एक्सपेंसेस की, उसमें मेरी कैश परचेजेस आएंगी, कैश परचेजेस कितनी है मेरी कैश परचेजेस बेटा, 15 लाख रुपीस। साथ में मेरे एक्सपेंस पेड कितने हैं, एक्सपेंसेस पेड 8,50,000 रुपीस, 8,50,000 रुपीस, ठीक है। तो टोटल मेरे एक्सपेंसेस कितने हो गए, 23,50,000 रुपीस, 23,50,000 रुपीस। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं सर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे हो गए टोटल ऑफ बी यानी टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम, तो नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, नेट प्रॉफिट इज ए माइनस बी, दैट इज 40,80,000 माइनस 23,50,000 जो आ जाएगा मेरा 17,30,000 रुपीस, ये मेरा हो जाएगा नेट प्रॉफिट। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां पे हमने अपना नेट प्रॉफिट निकाला वाया कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कोई प्रॉब्लम, हमने वो सिर्फ इनकम्स ली यानी रिवेन्यू लिए जो मेरे कैश में मुझे रिसीव हो गया, और सेम विद द एक्सपेंसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सर, तो ये आपने नोट कर लिया, कर लो, हम आगे चलते हैं, चले आगे, चलिए चलो आगे चलते हैं, चले बात करते हैं एक्रूअल बेसिस की, एक्रूअल बेसिस, थोड़ा ध्यान से करना है यहां पे, ठीक है। यहां पे मुझे रिवेन्यूज में कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों लेनी है, रिवेन्यू, ठीक है, ये मेरे रुपीस, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों लूंगा। मेरी कैश सेल्स कितनी थी, वही 40 लाख और क्रेडिट 5 लाख, 40 लाख एंड 5 लाख रुपीस। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मेरी इनकम रिसीव्ड 80,000 थी, हाँ जी सर पूरी लेंगे, हाँ बेटा, बट एक आइटम है जो हमें लेस करके चलना है, एडवांस, लेस करेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कितनी थी वो मेरी, वो थी मेरी 20 नहीं 6,000 रुपीज, 6,000 लेस कर देते हैं, ये मेरा नेगेटिव आइटम हो जाएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज और थी, इनकम नॉट येट रिसीव्ड, ठीक है, मिलनी चाहिए थी, मिली नहीं है, कितनी है 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज। सो मेरी टोटल ए यानी टोटल रेवेन्यू क्या है, 45,80,000 और प्लस 9,000, 45,89,000 रुपीज, 45,89,000 रुपीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया है वाया एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, डन। चलिए सर आगे, तो एक्रूअल बेसिस पे हमने रेवेन्यू निकाल लिया है, अब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की, चले, डन। चलिए एक्सपेंसेस की बात करते हैं, एक्सपेंसेस, बी एक्सपेंस, मेरी कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, कितनी है मेरी कैश परचेजेस, बताएंगे 15 लाख, 15 लाख,
मेरी क्रेडिट परचेजेस 3 लाख, एक्सपेंसेस पेड 8,50,000। आप इसको इनर कॉलम में भी कर सकते हो, बाहर नेट लेके जा सकते हो आप, एक्सपेंसेस और इनकम हमने वहां पे भी किया था, ठीक है। यहां पे मैं लेस कर देता हूं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। हाँ जी सर, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस आप कैसे भी कर सकते हो, इनर कॉलम में भी कर सकते हो। 20,000 रुपीज। और एक्सपेंसेस नॉट येट पेड ऐड कर दो, एक्सपेंसेस नॉट येट पेड कितने, शायद 45,000 रुपीज। यस 45,000 रुपीज, 45,000 रुपीज। ये आपका टोटल आ जाएगा, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस 18 और 2650 प्लस में 2675 आ रहा है टोटल, 26,75,000 एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दैट इज ए माइनस बी। वहां था मेरा 45,89,000, यहां पे है 26,17,000। मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 19,14,000 रुपीज, ठीक है। ये है मेरा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, आपके सामने है, आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पक्का। चले, हमने सिंपली कुछ नहीं किया, हमने टोटल ऑफ रिवेन्यू निकाला, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस निकाला एक्रूअल बेसिस में, और ए माइनस बी किया। बट एक चीज का ध्यान रखना है, जो एडवांस वाले इनकम्स हो या एक्सपेंसेस हो, दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, और जो मिली नहीं है, चाहे इनकम चाहे मैंने एक्सपेंसेस पे नहीं किए बट इस पीरियड के, वो ऐड करके चलेंगे, सिंपल। ये था मेरा दोनों बेसिस से नेट प्रॉफिट। चलें आगे। हाँ जी सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहे हैं फिर आगे, पक्का।